दोस्तों, देखा जाता है अक्सर कि बेटियां बाप के बहुत करीब होती हैं। बेटियां पिता के एक अनमोल रतन जैसी होती हैं और पिता भी जो है बेटियां को बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। फिर आखिर क्या ऐसा होता है राधिका यादव के साथ में, जो 25 साल तक जिस पिता ने उनको अपने हाथों से सींचा, अपने हाथों से उनको बनाया और केवल एक आम इंसान नहीं बनाया बल्कि नेशनल लेवल के एक बढ़िया टेनिस प्लेयर बनाया उनके पिताजी ने उनको। फिर आखिर क्या कुछ ऐसा होता है कि अपने ही हाथों उनको उनकी ज़िंदगी छीन लेते हैं। 25 साल की राधिका यादव जो अपने पिता के और माता की इकलौती बेटी होती है, जिस घर में बेटियों को इंतजार किया जाता है और उस घर में भी बेटियों का इंतजार किया गया था, उनके आने पर उनके पिताजी दीपक यादव और उनके माताजी अंजू देवी ये काफ़ी खुश थी। जब वो पहली बार धरती में कदम रखी, यानी धरती में जब वो आई थी, तो उनके पिताजी और उनके माताजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब उनके पिताजी उनके साथ उनकी ज़िंदगी लेने के लिए जब ठाना होगा, तो क्या कुछ उनके दिल में गुजर रहा होगा, जब आप कल्पना करके सोच सकते हैं कि एक पिता अपने ही बच्चे का कैसे कत्ल कर सकते हैं। आखिर क्या वजह रहा है कि अपने ही पिता अपने बच्ची का, मासूम बच्ची का, जिन्होंने बच्ची भी रिवार्ड में अपने पिताजी को कई सारे मेडल्स दिए, उनके सिर जो है गर्व से ऊंचा करवाया। फिर आखिर क्या कुछ होता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि आखिर दीपक यादव अपनी ही बेटी राधिका यादव का कत्ल, यानी कि गोली से उनकी जान क्यों ले लेते हैं, आखिर क्या वजह होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पिता के सबसे करीब उनकी लाडली ही होती है, उनकी बेटी ही होती है। और इस परिवार में जहां पर इस प्रकार की वारदात हुआ है, यहां भी कुछ सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। पिताजी भी अपनी बच्ची को, अपनी बेटी राधिका को बहुत स्नेह करते थे। उनको लालन पालन बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करके, उनके स्पोर्ट्स में जो रुचि थी उनकी बेटी का, उनको रुचि में पूरा उनको समर्थन था, पूरा सपोर्ट था। उनको हर जगह प्रैक्टिस करने के लिए ले गए। कहीं अगर टूर्नामेंट होता, कहीं अगर खेल होता, इनको जंगारी होता, तो बेटी को वहां पर लेके जाते। यानी कि कहीं किन्हीं से कोई कमी नहीं था पिताजी की ओर से बच्ची के लिए। हर जगह उनको जो है पिताजी का सपोर्ट मिला। बदले में राधिका यादव भी अपने पिताजी को निराश नहीं किए, एक अच्छी प्लेयर बन के दिखाया उन्होंने। और फिर एक स्टेट लेवल की मेडल भी ला करके पिताजी को हाथ में सौंपे और उनके सिर को मतलब गर्व से ऊंचा करवाए। इस प्रकार से केवल एक मेडल नहीं, कई सारे मेडल्स जो है अपने पिताजी के नाम उन्होंने लाए। पिताजी ने बच्ची को बनाया, बच्ची ने भी रिवार्ड में पिताजी को दिया। अब 25वां साल बच्ची का जब होती है, क्या कुछ ऐसा होता है कि पिताजी जो है अपनी सारी जो इमोशंस है, सारी जो स्नेह है, वो साइड करके अपने लाइसेंसी बंदूक से उन पर लगातार 5 गोलियां चलाते हैं। पुलिस के पूछताछ में दीपक यादव बताते हैं कि गांव और मोहल्ले वाले के तंज से
मैंने उनको मार दिया। तंज कुछ ऐसा था कि गांव और कुछ रिश्तेदार वाले ने उनसे कहते थे उनको, दीपक यादव को, कि बेटी के कमाई खाने वाले इंसान। ऐसा दीपक यादव का बयान पुलिस के सामने आया है। कई सारे ऐसे दोस्त हैं उनका जो कहते हैं दीपक बहुत ही स्वभाव से बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गुस्सैल प्रकार का किसी भी प्रकार से नहीं था, हमेशा कोऑपरेटिव थे, दोस्त के लिए भी, परिवार के लिए भी, और बच्ची को तो पूरा कोऑपरेट करते ही थे। कभी उनके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगा कि वो व्यक्ति गुस्सैल हो और गुस्सा से कभी किन्हीं को जान लेने की कोशिश किया हो। ऐसा उनके बारे में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ना इस प्रकार का वो व्यक्ति है। लेकिन फिर आखिर क्यों हुआ ऐसा? उनसे, उनकी माँ से जब पूछा जाता है तो उनकी माँ कहती है कि मेरी बेटी कैरेक्टर से बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ लोग उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाते थे। उनके कैरेक्टर पर जो सवाल उठाते थे, यही कुछ रीज़न था कि उनके पिताजी को बर्दाश्त नहीं होता था, उनके पिताजी को सहन नहीं होता था, और हम लोग कह सकते हैं कि एक अपनी शान, अपनी इज्जत को कंटिन्यू के लिए, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी ही मासूम बच्ची का, अपनी ही दिल के टुकड़े का उन्होंने कत्ल कर दिया। फिलहाल जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी तक का जो जांच हुआ है, ऐसे दीपक यादव को एक दिन कोर्ट से रिमांड मिला है और पुलिस के समकक्ष अभी दीपक यादव है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। अब दीपक यादव बार बार इसी प्रकार से बात कर रहे हैं कि लोगों की तंज सुन करके मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उसको मार दिया। कभी दीपक यादव ये भी कहते हैं कि जो एकेडमी चलाती थी राधिका यादव, उस एकेडमी को भी लेकर के नाराज थे। उस एकेडमी को भी बंद करने के लिए बार बार अपनी बेटी राधिका से कहते थे, लेकिन बेटी राधिका अपने पिताजी की इस बात को मानने से इनकार करते थे। उस एकेडमी में लगभग 1.25 करोड़ रुपया का खर्च मतलब हुआ था एकेडमी को बनाने में। उस एकेडमी से अच्छी खासी कमाई भी हो रहा था, लेकिन पिताजी को आखिर क्यों ऐसा लग रहा था कि एकेडमी को बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें सोशल मीडिया में भी है। इस बीच एक वीडियो भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, राधिका यादव और एक उनका कोई शायद दोस्त है या कुछ है, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। इनाम करके कोई उनका कोई दोस्त बताया जा रहा है ऐसा सोशल मीडिया में, लेकिन पुलिस ऐसा किसी भी चीज़ को अभी उद्भेदन नहीं किया है, तो इस विषय पर ज़्यादा बात करना सही नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार की वीडियो एगो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। पुलिस इस विषय पर भी जांच करने के प्रयास कर रही है। अब पुलिस इस एंगल से भी देखने का प्रयास कर रही है कि राधिका का कोई और किसी प्रकार से कोई कनेक्शन तो नहीं था, या उनके पिताजी की मतलब जो सेहत या दिमागी हालात सब ठीक तो थे, या कुछ और चीज़ें हैं। पुलिस सारे पहलुओं पे अभी जांच कर रही है। बहुत कुछ कहना मुश्किल है। जब तक पुलिस की कोई जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक अभी पूरे जो प्रकरण है वो सभी सस्पेंस में है, सब एक अनुमान ही लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक यहाँ पुत्री और एक पिता का जो रिश्ता है, जिसमें मतलब एक स्नेह जो था, उस स्नेह को कहीं दिल में दबा करके जो है अपने ही दिल के टुकड़े पर जो है गोली चलाना पड़ा यहाँ पर, जो कहीं से उचित नहीं है, या कहीं से गोली चलाना आसान भी नहीं है अपने दिल के टुकड़े पर। कुछ मजबूरियां रही होगी उनके पिताजी का, कुछ ऐसे चीज़ें रहा होगा जो वो खुल के बयान नहीं कर पाए, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं कर पाए, और अंततः जो कभी सोचे नहीं होंगे वो चीज़ वो कर गुजरे। हालांकि दीपक यादव अभी पुलिस के कब्जे में है और लगातार पुलिस उनसे अभी जो है पूछताछ कर रही है। क्या कुछ इस केस में निकल पाएगा, क्या कुछ इस केस में और कुछ सामने आता है, क्या जो वीडियो शेयर किया जा रहा है इनाम के साथ में, क्या उनके साथ कोई लिंक है जिसकी वजह से उनके पिताजी को लोग तंज कसते थे, या कुछ और भी है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी
जो सोशल मीडिया में भी तैर रहा है। पुलिस हर एंगल से जांच करने के प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ इस केस में स्पष्ट रूप से समझ में आता है, क्या कुछ पुलिस इसको लेकर के आती है। आगे आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि चैनल पर बने रहें, और जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है इस केस को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में अपडेट करने का प्रयास करूंगा। और तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।